Let's start with the few Hey definitions there. of the Subscribe to my channel administration, management and and leadership also press के this ये bell है icon. क्या, और फिर मैं कंक्लूड करूंगा और फिर अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए और क्लैरिटी के लिए कि लीडरशिप किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं और मैनेजमेंट किसे कहते हैं. As for C. Ray Bolam in 1999, he says that as far educational administration is concerned, it is responsible for formulation of educational policies, controlling leadership as well as management. So according to him, जो विजन प्रोवाइड करते हैं दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स. उन विजन के अंदर फिर जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं जिसमें लीडरशिप है और मैनेजमेंट है. सो लीडर्स को ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल असाइन करना, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और पॉलिसीज Hey वगैरह there. बनाना. So that is Subscribe to my responsibility channel of the and also administration. press this bell icon. As far leadership is concerned, so डायरेक्शन और विजन एडमिनिस्ट्रेटर्स देते हैं अकॉर्डिंग टू बोलाम, जबकि उनके लिए जो पॉलिसीज बनाना है या पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन है, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप. या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोई चेंजेस वगैरह करनी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स. सो एडमिनिस्ट्रेटर्स विजन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर के लिए कोई अमल जो है वो तैयार करते हैं, और फिर लीडरशिप अकॉर्डिंगली उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं और प्लानिंग वगैरह करते हैं. एज फॉर मैनेजमेंट इज कंसर्न, सो अकॉर्डिंग टू बोलाम, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज. डायरेक्शन और विजन एडमिनिस्ट्रेशन देती है, लीडर्स उनके लिए पॉलिसीज बनाती है और मैनेजमेंट उन पॉलिसीज की फिर इंप्लीमेंटेशन करती है अकॉर्डिंग टू बोलाम. एक और देख देते हैं जो ऑलरेड इल्सनर एंड पोस्टर है इन 1996. यहां पर वो कहते हैं कि लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द विजन एंड मिशन. जो गाइडलाइंस हैं, जो राह है, जो डायरेक्शन है, जो विजन है, that is provided by the leaders. और यही विजन और मिशन जो है फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग के लिए राह का तयन करती है. While management is responsible for planning, coordinating and directing the activities of the people. So vision और मिशन का तयन करना, that is responsibility of the leadership. Management is responsible for planning and coordinating, while administration is responsible for implementation of the policies. So if you compare these two definitions, they are totally, we can say, opposite. Kyunki according to Ray Bolam, he says that vision and mission is provided by administration, policies are formulated by leadership, and then those policies are implemented or executed by the management. So top पे administration, leadership उसके नीचे काम कर रही है और management जो है फिर bottom level पे काम करती है according to बोलाम. जबकि इल्सर और पोस्टर कहते हैं they say leadership at the top, मैनेजमेंट लीडरशिप के अंदर काम करती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूशन करती है इन पॉलिसीज की या इम्प्लीमेंटेशन करती है इन पॉलिसीज की जो मैनेजमेंट बताती है अकॉर्डिंग टू द विजन प्रोवाइडेड बाय द लीडरशिप. नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू पीपल बाय शेयरिंग दी टू opposing views we can say or ideas, that there is difference of opinion regarding that whether management is on top or administration is on top. But if we study a lot, then we can come to the conclusion that there are two views. दो views हैं जो जनरल हैं, जहां पर सब एग्री हैं. एक अमेरिकन व्यू है और एक जो यूरोपियन व्यू है रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो यूरोपियन व्यू है
they say that management is at the top and administration works under it. जो अमेरिकन व्यूज है, अमेरिका डजंट मीन कि अमेरिकन के जो फिलासफर्स हैं, एजुकेशनिस्ट है, उनकी जो व्यू है, इस तरह यूरोपियन जो एजुकेशनिस्ट है, जो फिलासफर्स है, जो उनकी जो व्यूज है, या वहाँ पे जो सेटअप चल रहे हैं तो उसके हिसाब से. सो फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द टॉप. इसी वजह से हम लोग सुनते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग द पॉलिसीज और जो मैनेजमेंट है तो फिर वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करती है. जबकि जो यूरोपियन कंसेप्ट है, सो दैट से दैट मैनेजमेंट इज द टॉप. इन टॉप जो पॉलिसी मेकर्स होंगे तो उनको हम मैनेजर्स कहेंगे और जो उनके अंदर काम करेंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स कहेंगे. अब ये सारी की सारी डिस्कशन से अगर हम कंक्लूजन पे चले जाएं तो क्या कि कंक्लूजन क्या होगी. सो लेट मी शेयर विद यू पीपल कि एज फार लीडरशिप इज कंसर्न, जो मोस्टली आप ओपिनियंस देखेंगे, इस तरह अपोजिंग ओपिनियंस को जब आप इकट्ठा करेंगे, रिमेंबर वन थिंग, एक और स्टेज पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा अपोजिंग ओपिनियंस या टू ऐसे ओपिनियन जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं उनको लाजमन पढ़ लिया करें. ऐसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होती है. सो अगर वो जितनी भी आप पढ़ेंगे तो अगर उनको हम कंक्लूड कर ले, सो वी कैन रीच टू दिस पॉइंट कि लीडरशिप इज एट द टॉप. और लीडर्स का काम है, अगर हम पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में भी देखें तो यही चीज आपको नजर आएगी. लीडरशिप विजन प्रोवाइड करती है, लीडरशिप जो है राह का तयन करती है, लेकिन द लीडर्स आर यूजुअली नॉट टेक्निकली प्रोफेशनल. मिसाल के तौर पर लीडर्स ने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर बात कर लें, लीडर्स ने एक विजन प्रोवाइड कर दिया कि फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, ये एक विजन है कि फ्री एजुकेशन होगी पूरे पाकिस्तान में. यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, फ्री से मुराद ये होगी कि कोई पैसे नहीं ले जाएंगे बल्कि वन बुक्स वगैरह उनको दिए जाएंगे. कंपल्सरी एजुकेशन होगी पूरे पाकिस्तान में, ये एक विजन है, लीडर्स ने प्रोवाइड कर दिया. कंपल्सरी एजुकेशन से मुराद ये है कि आप कानून बनाएंगे और हर एक पेरेंट को बाउंड करेंगे कि Subscribe to my channel स्कूल में भेजिए. and also press this bell वो तो सिर्फ icon. उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि इस तरह से होगा, फ्री एजुकेशन होगी, यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, वगैरह वगैरह. कंपल्सरी एजुकेशन होगी. यूनिवर्सल एजुकेशन इसे कहते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो स्कूल में जाएगा, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एजुकेशन. सो ये तो विजन उन्होंने लीडर्स ने प्रोवाइड कर लिया. अब इनके लिए पॉलिसीज भी बना दी है कि ये होगा किस तरह से फ्री एजुकेशन होगी. इनके लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, मॉनिटरी और लीगल जो एस्पेक्ट्स है उनको देखकर, रिमेंबर फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर उनके लिए पॉलिसीज पर बनाना, दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दे आर नॉट दैट मच प्रोफेशनली और टेक्निकली स्ट्रांग. सो व्हाटएवर विजन दे प्रोवाइड, the leaders provide. So according to that vision, according to those उनको जो whatever comes in their mind, according to their wishes, administration उनके हिसाब से फिर क्या बनाते हैं, policies बनाते हैं. So leadership is responsible for provision of the vision and administration is responsible for making the policies, keeping under consideration the financial and legal implications or we can say observations also. जबकि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो पॉलिसीज बना लेते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है फिर थ्रू मैनेजमेंट, क्योंकि ये पॉलिसीज तो बना लेते हैं लेकिन ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि दे इम्प्लीमेंट दोस पॉलिसी थ्रू मैनेजमेंट. सो हियर कंक्लूडिंग वी कैन से कि लीडरशिप एट द टॉप. अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो लेट्स से एक है लीडर का होना और एक है लीडरशिप. लीडरशिप क्वालिटीज आर समथिंग एल्स, बट द वन हु इज प्रोवाइडिंग द विजन और हु इज इन कंट्रोल एट द टॉप, who is in control at the top, that is the leadership. So if we look at these things in Pakistani perspective, जो politicians वगैरह हैं, so they are the leaders. जो administrative secretaries हैं वो administration, और जो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनेजमेंट होती है तो जो पॉलिसी सेक्रेटरीज वगैरह बना लेते हैं, सो मैनेजमेंट का फिर वही काम है कि उनको इम्प्लीमेंट कर ले थ्रू सुपरवाइजर.
सुपरवाइजर्स अब कौन हैं? जो स्कूल के अंदर हेड टीचर्स वगैरह, हेड मास्टर्स साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान हैं, दे आर हैविंग द सुपरवाइजरी रोल्स। मैनेजमेंट के 3 लेयर्स होते हैं, एक टॉप मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है, एक लो मैनेजमेंट होती है। जो टॉप मैनेजमेंट है सो वो दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पॉलिसी मेकर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनके साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मिडिल मैनेजमेंट आर इन कांटेक्ट विद द लो मैनेजमेंट, जो लोअर मैनेजमेंट है, और लोअर मैनेजमेंट को सुपरवाइजर्स भी कहते हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। अब देख लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं